हरि ओम। इसी तरह लगाया करो, जैसे ये सही लगा। जी। आगे शुरू करते हैं। शिव का यह प्रकाश है, ये जो कुछ दिखता है, जो कल्पना में आता है, जो आप सोच सकते हैं और जो दिख रहा है या जो कल दिखेगा, जो भी कोई वस्तु है वो सब प्रकाश है। क्योंकि जो प्रकाश नहीं है, अप्रकाशस्य, जो प्रकाश नहीं है उसका प्रकाशानुपत्ति, उसको आप जान ही नहीं सकते। जो आपके भीतर है उसी को आप बाहर जान सकते हैं। बाहर जो अभिव्यक्त है वो है भीतर का है, और भीतर जो है वो वह है जो आप कल्पना कर सकते हैं, जो आप जान सकते हैं। तो शिव के भीतर जो कुछ है वही बाहर प्रकाशित है, चाहे विचारों में हो, चाहे कल्पना में हो, चाहे सृष्टि के रूप में हो, चाहे वस्तु के रूप में हो, चाहे आपका सृजन के रूप में हो, जो भी है वो है। जो नहीं है वो नहीं। गीता में इसलिए कहा है कि ना सतो विद्यते भावः, जो है नहीं वो जाना नहीं जा सकता। छिपी हुई वस्तु तो जानी जा सकती है, छिपी कौन है? आपने बाहरी रूप से उसका ज्ञान नहीं किया, वो छिपी है। कोई भी वस्तु जो है नहीं है वो हो नहीं सकती, उसका बीज नहीं है कहीं। भाई, जो रंग है मोर के पंखों में, भी कहाँ से आएंगे? कहीं होने चाहिए, तभी तो वहां आएंगे। और जहां कहीं भी जो कुछ है, ध्यान रखिए इसे, जो कुछ भी कल्पना में है, जो विचारों में है, वह वह सब भगवान शिव के भीतर है। जो अंतर है वही बाहर व्यक्त हुआ है। अप्रकाशस्य, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अप्रकाशस्य, जो प्रकाशित नहीं है वो नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं उठती। इति युक्ति वशेन, इस युक्ति से स्वप्न संकल्पादौ, स्वप्न में जो देखते हैं वो है। जो आप कल्पना कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, वो है। स्वप्न संकल्प आदि सम्मित एव, ये सब भगवती का स्वरूप है। क्योंकि भगवती ही व्यक्त हो रही है। आभास उल्लासन हेतुत्व पृष्ठम, उसी का प्रकाश है, उसी की प्रसन्नता। उल्लास, प्रसन्नता, आभास, प्रकाश। दृष्टम, ये दिखाई देती है। अनुभवानुसारेण, अनुभव भी है अपना। क्या अनुभव है? कि आभास उल्लासन हेतुत्व, अनुभवानुसार प्रकाश चैव भगवता प्रकाशमानम विश्वम, अतः शक्तया। तो ये क्या हुआ कि शक्तयः, जो शक्तियां हैं, तासाम ये चक्रम, उन शक्तियों का जो चक्र है,
शक्ति चक्र वैभव की बात हो रही है। आसाम ये चक्रम, उनका जो चक्र है, चक्र माने वे सब मिलकर के एक चक्र बनती है, बार बार घूमती है। संयोजनादि वैचित्र्य व्यवस्था, ये क्या करती हैं? संयोजन और वियोजन, कुछ वस्तुओं को मिलाती हैं यानी सृष्टि, और कुछ वस्तुओं को ध्वस्त करती है। बात वहीं आ गई, लौट के नहीं, उनमें वही बात आ गई ना, उन्मेष और निमेश। एक तो हुआ संयोजन, सब योजन, हरी बात जोड़ना, और एक वियोजन, अलग कर देना। परमाणुओं को एकत्र करना यानी निर्माण करना, और परमाणुओं को अलग अलग कर देना, नष्ट कर देना। यही तो है सृष्टि। क्या है? जो शक्ति थी वो संघनित हुई, पदार्थ बन गया, शक्ति फैल गई, समाप्त हो गया। तो ये संयोजन और वियोजन, यह भी एक दूसरा शब्द है के लिए, उन्मीलन, निमीलन या उन्मेष, निमेष। अश्च शक्तयः तासां यच्चक्रं संयोजन आदि वैचित्र्य व्यवस्थिता समुदायः। ये सब जो कुछ है वो इसी का समूह है, संयोजन और वियोजन, उन्मेष और निमेष, उन्मीलन, निमीलन। स एव विभवा स्फीता, सा अर्थ है यहाँ पर विश्व। यह विश्व क्या है? उसी वैभव की स्फीतता, फैलाव। संसार क्या है? उसी शक्ति के वैभव का फैलाव है, और जहां नष्ट कर देंगे तो वियोजन हो गया, मिलन हो गया, और फैला दिया तो उन्मीलन हो गया। इति कृत्वा तच्च प्रभवा प्रभवति अस्मात्, उसका ये प्रभाव है और उसी से ये सब कुछ हो रहा है। इति कृत्वा तथा तथा अभाषण परमार्थ। तो इस प्रकार जो भी संयोजन वियोजन है, जो उन्मीलन निमीलन है, जो उन्मेष निमेष है, यह जगत है जो, वह अभाषण परमार्थ, शिव का प्रकाश है। स्वभाव, अपना स्वभाव है उनका। ये संसार क्या है? आपका स्वभाव, वो उनका स्वभाव, क्योंकि आप और वो अलग अलग तो है नहीं। स्वभाव ये भी यह वो है। तम यद वक्षति, उसके लिए कहा है। क्या कहा है? यस्मात् सर्वमयो जीवः सर्वभाव समुद्भवः तत्संवेदन रूपेण तादात्म्य प्रतिपत्ति। इसलिए जीव, आपके भीतर का जो व्यक्तिगत आत्मा है, यस्मात्, इसलिए सर्वमयो जीवः, संपूर्ण सृष्टि का जो कुछ भी है सब आप है। आपका ये स्वभाव, यह आपका आत्मा सर्वमय है। कैसे है?
सर्वभाव समुद्भवात, और सर्वभाव में है संपूर्ण भाव, संपूर्ण विचार। कोई पहली बात, जो परमेश्वर में है वो आप में है। उसी से जो भाव समुद्भव, कैसे कैसे जाना? आप एक कुत्ते को देखते हैं रास्ते में, पीड़ा हो रही है उसको, तो कैसे मालूम हुआ आपको, अनुभव कैसे किया आपने पीड़ा? इसलिए कि आपका अपना भाव। आपने बिल्ली को देखा, बिल्ली खुश है, आप कह रहे हैं बिल्ली खुश है, कैसे देखा? आप उसके आत्मा में आपने प्रवेश कर लिया है, या उसकी आत्मा ने आपने प्रवेश की? बात देखिए, ये आपने ये देख लिया, ये जान लिया, क्योंकि आपका स्वभाव है। आप कीड़े को देख करके, अरे यार काय को कुचल रहे, लग रहा है, क्योंकि आप कीड़ा में भी आप हैं, वो आप एक है, करते हैं सब काम। अपना भी हाथ कुचल लेते हैं कभी कभी, जीभ अपनी भी कुचल जाती, लेकिन है सब अपना। तत्संवेदन रूपेण है, उसी संवेदन से, किसके संबंधन से? स्पंद तत्व, उसी से तो आप संबंधित, उसी से वो संबंधित, तो एक ही चीज तो है। तादात्म्य प्रतिपत्ति, ये आप में शक्ति आती है, तादात्म्य। किससे? स्पंद शक्ति से। तो परमात्मा भाव कहाँ से पैदा हो गया? क्योंकि जो स्पंद है वही तो आप है, तो उससे, इसलिए सारे जीवों में, सब कुछ भाव में आप है। कहना क्या चाह रहे हैं वो? दूर की बात देखो, कि शक्ति आखिर किसकी? हमारी। वो शिव की है, यानी हमारी। उस शक्ति से संबंधित शिव है तो शक्तिमान है, उस शक्ति से संबंधित आप है तो ये अनकही बात है, कही नहीं है, इशारा है। तत्संवेद तादात्म्यात् तत्संवेदनम तस्मात् हेतु, इसलिए ये विभव शक्ति चक्र का यही कारण है, ये तादात्म्य कारण है। तम शक्ति चक्र विभव प्रभुवम, ये शक्ति के वैभव का जो प्रभाव है वो कौन है? शंकर है। शंकर कौन है? आपका आत्मा। तो वो कैसे है, इसको वो समझा रहे। क्योंकि स्पंद से वो संबंधित है, स्पंद से ही सब कुछ ले रहा है, स्पंद ही रूप है वो। तो जो है जिससे ले रहा है, जो रूप है, वही तो उसके गुण है। तादात्म्य, इसलिए उसकी जोड़ने के कारण तत्संवेदन, उसके संवेदन प्राप्त होते हैं। तस्मात् हेतु हो, इसलिए शक्ति चक्र में हो। अब दोबारा कहते हैं ये दुआ, ये नहीं मानो तो दूसरी बात कह रहे। अब अनेक उदाहरण, वही बात कहें बार बार। शक्ति चक्र से इंद्रिय वर्ग की, शक्ति चक्र क्या है? इंद्रिय वर्ग। पहले आपको बता दिया गया है कि इंद्रियों की अधिष्ठात्री कौन है? करने की देवी। तो शक्ति चक्र का, अर्थात इंद्रिय वर्ग का यो विभव, जो वैभव है, निज निज विषय प्रवृत्त्यादि का, अपने अपने विषय में प्रवृत्ति। जैसे कान की प्रवृत्ति क्या है? नाक की प्रवृत्ति क्या है? गंधे लेने की। मुंह की प्रवृत्ति क्या है? स्वाद लेने की। आंखों की प्रवृत्ति क्या? दृश्य देखने की। तो निज निज विषय प्रवृत्त्यादि कहा, इन इंद्रियों का अपने अपने विषय की जो प्रवृत्ति का अधिकार है। आंख देखती है, कान सुनते हैं,
नाक सूंघती है, बहुत अच्छी सूंघती, नाक किसी ने पूछा नहीं, सुगंधी ले ली उसने, उसको लेके निर्णय ले लिया। तच्च प्रभावम प्रागवत, उसका प्रभाव कैसे है? पहले की तरह है, वो तो अपने आप में जड़ है। चेतन कौन है? स्पंद तत्व। स्पंद तत्व से संवेदन हो गया उसका, उससे जुड़ गया, तो नाक चेतन हो गई, स्वतंत्र हो गई। ब्रेन से संपर्क नाक का हुआ तो नाक ब्रेन बन गई, नाक की निर्णय ले लिया। तो यही बात है, जीभ जुड़ गई वहां से, तो जीभ ने निर्णय ले लिए। फिर शुक्ला जी पूड़ियां खाएंगे, चाहे कुछ हो कल के। तो ये केवल इसी प्रकार है कि इंद्रिय जो जड़ है वे चेतनवत काम करने लगती हैं, क्योंकि भीतर से बात, भीतर की बात हो रही, उनकी कर्णेश्वरी स्वयं शक्ति से जुड़ी, तो शक्ति से संबंध हो गया। क्या हो गया? तादात। इसको क्या कहते हैं? तादात। किसी वस्तु से आप जुड़ जाते हैं तो उसका अनुभव करने लगते हैं। सम क्या कहते हैं? सहानुभूति, सह अनुभूति, साथ का अनुभव। अरे हमें आपसे बहुत सहानुभूति है, रज्जू रो रहे उनके भाई मर गया, क्योंकि सहानुभूति बहुत अधिक। भाई की कोई नहीं पूछा, भाई ने नहीं पूछा कभी, लेकिन जुड़ गए। कौन रोक सकता है? क्योंकि आत्मा तो एक सब जगह, जिससे आप तादाद में तत् आत्मे उसकी आत्मा से जुड़ जाए, वो तादाद। तादात्म हुआ, तादात्म शब्द का अर्थ समझिए, सा अनुभूति, सहानुभूति। आपको उसी की अनुभूति होने लगी तो सहानुभूति क्या है? तादात्म हो गया, तादात्मन हो जुड़ना, तत् उससे आत्म, आप आत्मा से जुड़ गए। ये तो बक्षती, ऐसा कहा है। काहे में? स्पंद कारिका में देखिए, स्पंद कारिका क्या कहती है? यतः करण वर्गोयम विमूढ़ो मूढ़वत् स्वयं। देखिए, ये वही बात कह रही है जो उन्होंने कहा स्पंद कारिका में। ये स्पंद कारिका है छठवीं। इसका अर्थ समझिए, यतः, क्योंकि कर्ण वर्गोयम, ये जो इंद्रियां हैं, कर्ण वर्ग अर्थात ये इंद्रियां विमूढ़ जड़ है। विमूढ़ माने जड़, अमूढ़वत् स्वयं, लेकिन चेतन की तरह काम करती है। कैसे? सहांतरेण चक्रेण, उस चक्र से, इस शक्ति चक्र से भी जुड़ी है, स्पंद से। प्रवृत्ति ही स्थिति समृद्धि। प्रवृत्ति माने निर्माण, स्थिति माने पालन, और संहति माने नष्ट करना। ये सब करने लगती वो। देखना है, देखने वाले दृश्य को याद रखना, उसको भूल जाना, तीनों काम उनके। नाक को सूंघना, सूंघने के बाद गंध को रखना, और गंध को फिर बाद में भुला देना। तो प्रवृत्ति, स्थिति और संहति, संहार, तीनों काम करने लगती हैं वे सहानुभूति से, तादात्म्य से। बात हो गई पूरी। ये दूसरा उदाहरण हुआ। अथच, यहां पर ध्यान रखना है। देखिए आप, अथच
शक्ति चक्र से, शक्ति चक्र का कर्णेश्वरी चक्र से, कर्णेश्वरी कौन? इंद्रियों की जो अधीश्वरी है उनके चक्र, यो विभवा, जो वैभव है, विचित्र सृष्टि संहार आदि का, तो जो सृष्टि संहार और पालन करने का जो उनका है, तच्च विभवम, वह विभव क्रम अर्थाभासन कारित्व कृतम अक्रम महाप्रकाशमयम, वो सब आभास है, प्रकाश है, किसका? महाप्रकाश का प्रकाश। उसी महाप्रकाश के प्रकाश से सब हो रहा है, यानी महाप्रकाश शिव। कहा गया है। फिर एक कारिका है, ये देखिए, तदा क्रम्य बलम मंत्र, स्पंद कारिका में कहा है, ये बंद हो गई, कहा है। हाँ, अब ठीक। तदा क्रम्य बलम मंत्र सर्वज्ञ वर्ष, क्या है मंत्र? क्या है? कुछ नहीं, हवा में है। तदा क्रम्य, उसी के आक्रमण से, उसी से जुड़ कर, मंत्र सर्वज्ञशालिना, मंत्र सब कुछ जानने वाले और बलशाली बन जाते हैं। जब वो मंत्र जुड़ जाते हैं किससे? स्पंद से। प्रवर्तन्ते अधिकाराय कर्णानिव देहिनाम, और वो फिर ऐसे देहियों को, देहधारियों को, मनुष्यों को, सबको, वो जैसे इंद्रियां चलती है ना, कैसे चला लगते हैं। ये किसके कारण होता है? उससे जुड़ने का, कोई तादाद की बात। तत्रैव संप्लीयन्ते शांति रूपा निरंजना, और ये कार्य करने के बाद ये कहाँ विलीन हो जाती? वही उसी स्पंद, जहां से इन्होंने बल लिया था उसी में विलीन हो जाता। और जब तक बल नहीं है उनमें, तब तक विलापित पड़ रहे, राम राम राम, जन्म जन्म मुनि जतन कर आई, अंतराम कयावत नहीं, यही होता है। इत्यादि निरंजना, निरंजन वो है, ये मंत्र वो हो। निरंजन का मतलब है, दो तरह के होते हैं, एक जो अनिरंजन, निरंजन। निरंजन वो है जो शिव से बल लेते हैं, जो केवल शब्दों के बल पर चलते हैं। थोड़ी देर चल गए, छू कर लो, ये चले जाएंगे, ये स्थायी नहीं है, तुम्हें वो ले जाएंगे। यहाँ संकेत भी कर दिया हो कि जो उससे जुड़े हैं वे बल सकते। ये पैराग्राफ छूट गया। तत्रैव संप्रीयन्ते, अब वो कहते हैं व्याख्याते शक्ति चक्र विभिन्न मंत्रा सामर्थ्यात्मना प्रभादीप्ति यश्च साधक चित्तस्य, उसकी प्रभादीप्ति, जो मंत्र प्राप्त होता है गुरु से, मुझे जपता है, प्रभा प्राप्त होती है, दीप्ति, चमक, वो किसकी है? गुरु की है? नहीं। मंत्र की है? नहीं, वो शिव की, जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकाश से ये प्रकाशित है शक्ति चक्र, उसकी दीप्ति है। तद्वाति गच्छति प्राप्नोति अधिष्ठति गंधेति विनाशयति स्वात्मनि विस्मयति यंतम, जब वो प्राप्त हो जाती है तो क्या होता है?
फिर वो आपको प्रेरित करती है ऊपर उठने के लिए, वो आती धक्का देती है, गच्छति चलाती है, प्राप्त कराती है, अधिष्ठति आप में बैठ जाती है और आप स्थिर हो जाती है, गंधयति सुगंध आने लगती है अच्छी, और विनाशयति आप में विनाश करने की क्षमता हो जाती है। फिर आप नाश नहीं करते, किसी को नष्ट नहीं करते, होता ही नष्ट होता है, हो जाता है, आपके मात्र विचार से नष्ट हो, ये क्षमता हो जाती है विश्राम में, और आप इसके बाद भी आप विश्राम में रहते हैं। यदि स्फुटी व्यवस्थी ये व्यक्त हो जाता है, कौन वो स्पंद रक्त, कौन वो प्रकाश, कौन वो शिव। फिर आपकी नाक से जो खुशबू आएगी वो खुशबू ये नहीं होगी, आपकी जीभ का स्वाद पर वो ये नहीं होगा, तो और ही कुछ होगा। आप अपने पत्नी के साथ जब जाएंगे तो आपको जो सुख होगा वो दूसरा ही कुछ होगा, दिव्य होगा। अभी ये दिव्य, अभी ब्रह्मानंद समुद्र है, फिर वो जगदानंद हो। जो अभी आप भोजन करते हैं इसमें स्वाद आता है वो भौतिक है, फिर दिव्य हो जाए, आपके सब कुछ चलना उठना बैठना सब असामान्य हो जाए। साधक चित्ते ने तीनते शिव धर्म न, इस प्रकार से आपका चित्त शिव धर्मी हो जाएगा। ओम हरि ओम। बस।